ये जो केस है ना, उसका जो कन्वर्सेशन था ना, इस कन्वर्सेशन में ना मैंने कुछ रूब्रिक्स उठाए। एंजाइटी, हाइपोकॉन्ड्रिया, ठीक है, कि कितना वो टेंशन ले रही है, कितना वो एंजाइटी कर रही है, हालांकि वो एंजाइटी लेने जितनी भी बात नहीं है, ठीक है, इतना वो टेंशन ले रही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने वो एक रूब्रिक उठाया। दूसरा रूब्रिक मैंने उठाया डिल्यूजन पुअर। क्या कि वो अपने आप को इतना गरीब समझ रही है, इतनी उसकी एनर्जी चली गई है कि वो कुछ कर नहीं पा रही है, उसको फ्रेश नहीं लग रहा है। ये उसका हमेशा कन्वर्सेशन रहता था जब भी वो मेरे से फ़ोन पे भी बात करती थी। केस टेकिंग में फर्स्ट टाइम पे वो मुझे बोलती कि फ्रेश नहीं लग रहा है, ये नींद की वजह से, इस टाइप में ये सब उसका चल रहा है ना। तो यहाँ पे मैंने एक और रूब्रिक उठाया, वो रूब्रिक था डिल्यूजन पुअर ही इज़। उसके बाद में ना वो जो डॉक्टर के पास जो उनका जो फैमिली फिजिशियन अवेलेबल नहीं थे, उसके बाद में वो दूसरे डॉक्टर के पास जाके आई, एडमिट होके आई। फिर उसके बाद में फिर से उसके वो डॉक्टर के फैमिली फिजिशियन के पास जाने के बाद में ये सब उसने वो जब सुना, उसका ये जब सब किस्सा सुना ना मैंने, तो एक और रूब्रिक लिया मैंने। क्या? फियर पॉवर्टी ऑफ प्रॉस्परस अल्दो, ये वाला रूब्रिक मैंने उठाया। मतलब क्या ना, सब वो डॉक्टर खुद एमडी मेडिसिन बोल रहा है कि सब तेरा अच्छा है, फिर भी तू इतना क्यों टेंशन लेती। मतलब क्या ना, कि इसमें से क्या कंक्लूजन बाहर निकलता है कि उसका सब अच्छा है, इतना ये है, फिर भी वो इतनी एंजाइटी करती है, इतना टेंशन लेती रहती है और बोलती है मेरी तबीयत अच्छी होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। हालांकि प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये 3 रूब्रिक्स मैंने उठाए और उसको मैंने रेमेडी दी सोराइनम, और इतने अमेजिंग रिजल्ट आए कि सिंगल डोज से उसका गैस्ट्राइटिस के प्रॉब्लम्स पूरे सिम्टम्स चले गए, उसका जो स्वेट आ रहा था वो चला गया, उसकी एंजाइटी पूरी तरह से चली गई, और वो उसके जो फियर के, उसका वो डिप्रेशन के, वो साइकेट्रिक के जो स्ट्रोक्स आते थे, उससे भी उसको काफ़ी आराम मिल गया, और उसकी जो नींद थी ना, वो नींद पीसफुल हो गई अब, ठीक है। ये थी मेरी छोटी सी केस, और इस केस में मैंने सोरेनम तक के मैं कैसे पहुंची ये मैंने आपके साथ शेयर करा। अब हम लोग देखते हैं कि सोराइनम क्या है। सोराइनम ये एक नोजोड है। जब भी ये जो रेमेडी है, ये डॉक्टर हैनीमन ने उनके वक्त में उन्होंने खुद ये रेमेडी डिस्कवर की है। और ये जो सोरेनम है, जब भी सल्फर फेल हो जाता है तब तब डॉक्टर हैनीमन ने सोरेनम के लिए बोला हुआ है कि सोरेनम दीजिए तो रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो सोरेनम के मेंटल्स क्या है, क्या सोचता है ना सोरेनम, सोरेनम को एक ही चीज़ का डर होता है। और जो डिल्यूजन पुअर में क्यों होता है ना, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसके पास जो भी पोजीशन है, उसका जो पोजीशन है, उसके निकल जाने का उसको डर होता है। ये उसका कोर है, ठीक है। मतलब क्या, जो कुछ भी है, फिर उसकी हेल्थ है, उसका पैसा है, उसका बिजनेस है, या फिर तो उसकी फैमिली मेम्बर्स है, या कोई भी चीज़ हो, वो चीज़ का उसको खो जाने का डर रहता है उसको। ये होता है सोरेनम का कोर, ये होता है सोरेनम, ठीक है। तो मैंने कुछ रूब्रिक्स कलेक्ट किए। ये जितनी भी मेरी पूरी केस थी उसको पूरा एनालाइज किया मैंने, फर्स्ट इंटरव्यू से लेके तो आखिरी फॉलोअप तक के मैंने उसको पूरा एनालाइज किया। उसके बाद में मुझे कुछ रूब्रिक्स मैंने कलेक्ट करे, और वो कुछ रूब्रिक है मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। कुछ रूब्रिक वो इस तरह से है कि ये जो रेमेडी, इसका कोर रूब्रिक क्या है। रूब्रिक कुछ इस तरह से है, केयरफुल ऑफ बिजनेस अबाउट हीज प्रॉस्परस अल्दो, ये एक कोर रूब्रिक है। दूसरा कोर रूब्रिक जो मैंने आपको मेरे केस में बताया कि फियर पॉवर्टी ऑफ प्रॉस्परस अल्दो, ठीक है। उसको ये और एक रूब्रिक कनेक्टेड होता है एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रिया, ठीक है। उसके बाद में एक और रूब्रिक उसको कनेक्ट होता है, वो है कि टॉर्मेंटेड, फियर डिजास्टर ऑफ। उसको क्या लगता है, वो व्यक्ति उसको आएगा, उसको मारेगा, या फिर तो कुछ हो जाएगा उसके साथ में किस्सा, या फिर तो उसके घर वालों के साथ में कुछ ये करेगा, वो मुझे अब दिख गया। वो जब उसको दिखता है ना वो लड़का, वो दिख गया मुझे, अब मेरा कुछ करा नहीं, अब मैं मेरी ज़िंदगी में कुछ करा नहीं है, अब सब कुछ खत्म हो गया, इस टाइप में उसको ऐसा डर लगता है ना उसको। जब उसको एंजाइटी के स्ट्रोक्स तब आते हैं, तो तब यहाँ पे वो रूब्रिक मैच होता है, वो है फियर डिजास्टर ऑफ। उसके बाद में और कुछ रूब्रिक्स है अपने केस में कि वो एक बार मैके से ससुराल में चली जाती है, तो राखी पर भी वापस नहीं आती है। वो क्या बोलती है, मैं जहाँ हूँ वही ठीक हूँ, मैं वापस आना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ आके और मुझे वो एंजाइटी के स्ट्रोक्स वगैरह डर लगता है वगैरह, ठीक है। डिस्करेजमेंट, फोर सिकन फीलिंग, कि उसको लगता है कि उसके घर वाले उसका कुछ सुन रहे नहीं है, इसका उसको उसको समझ कर नहीं ले रहे हैं, कोई भी उसका नहीं रहा है, अब इस टाइप में उसको लगता है। तो वहाँ पे रूब्रिक है फोर सेकेंड फीलिंग आइसोलेशन सेंसेशन ऑफ, ठीक है। उसके बाद में ना
वो सबको टॉर्मेंट कर दिया था उसने, ये सब उसके ये सब साइकेट्रिक स्ट्रोक के टाइम पे, ठीक है। तो उसको ऐसा लगता है कि सीन डेज जो रहते हैं वो फिर से आ गए, ऐसा उसे लगता है। जहाँ मैंने उसको डलका मेरा दिया था ये सोच के अब्सेंट माइंडेड इन एडवरेंस, ये वाला रूब्रिक उठा के, तो यहाँ पे मैं गलत हो गई थी। यहाँ पे ये रूब्रिक नहीं अप्लाई हो रहा था, ये रूब्रिक था वहाँ पे एब्सॉर्ब हॉरिबल थॉट्स इन। मतलब क्या ना कि वो कंटिन्यू वही थॉट्स के अंदर एब्सॉर्ब कर लिए थे उसने, वही थॉट उसके दिन भर वही चलते थे, और वो उस ये जो उसके थॉट्स है वो सब हॉरिबल थे उसके लिए। तो यहाँ पे वो रूब्रिक अप्लाई हो रहा था एब्सॉर्ब इन हॉरिबल थॉट्स। फिर एडेप्टेबिलिटी लॉस ऑफ, मतलब क्या ना अपने केस में भी देखा कि एडजस्टमेंट करने की, एडेप्ट करने की कोई भी सिचुएशन में उसकी जो कैपेसिटी थी वो कम हो गई थी, ठीक है। उसके बाद में एंजाइटी क्लोजिंग आईज ऑन, एंजाइटी मोशन एग्रेवेशन डाउनवर्ड मोशन, ठीक है। उसके बाद में एंजाइटी राइडिंग वाइल डाउनवर्ड हिल, मतलब क्या ना कि उसके पास जो कुछ भी है वो सब चला जाएगा, चोरी हो जाएगी, इस टाइप में उसको जो लगता था वो था, वहाँ पर ये रूब्रिक अप्लाई होता है। उसके बाद में कुछ और रूब्रिक्स है सोरेनम में, वो कुछ इस तरह से है, एवरेज एंजाइटी अबाउट फ्यूचर एवरेज फ्रॉम, ठीक है। उसके बाद में बेड रिमेन इन बेड डिजायर टू मॉर्निंग, केयरफुल ऑफ बिजनेस अबाउट हिज सक्सेसफुल अल्दो। उसके बाद में चीयरफुल कॉन्स्टिपेटेड वेन। उसके बाद में डिल्यूजन बॉडी नो बडी ही हैड, डिल्यूजन डोम बीइंग। उसके बाद में डेथ कन्वेक्शन ऑफ आफ्टर फीवर इपिटैक्सिस एमरेशन, डिल्यूजन फॉर्च्यून, उसको क्या लगता था ना, डिल्यूजन फॉर्च्यून ही वॉज गोइंग टू लूज हीज, मतलब क्या कि अपने केस में भी दिखता है ये वाला रूब्रिक कि उसको ऐसा लगता है कि मेरे ही कुछ कर्म है, उसके वजह से ये सब कुछ हो रहा है, मेरे पास से सब कुछ अब चला जाएगा। मेरे जो उसके जब मामा की डेथ हो जाती है तो उसको लगता है कि उसके सब अच्छे जो उसको सपोर्ट करने वाले, उसको समझने वाले लोग चले गए उसकी ज़िंदगी में से, है ना। तब उसको ये फील होता है कि डिल्यूजन फॉर्च्यून ही वॉज गोइंग टू लूज हीज, ठीक है। डिल्यूजन इन्फेरियर पीपल सीम मेंटली एंड फिजिकली। उसके बाद में डिल्यूजन लाफ एट मोक एट बीइंग, ठीक है। डिल्यूजन पुअर ही इज, और उसके बाद में डिल्यूजन सीन वन हैज डे ऑफ ग्रेस सीन अवे हिज, मतलब क्या कि उसके जो डेज रहते हैं ग्रेस के वो अब उससे दूर चले गए, उसको ऐसा डिल्यूजन होता है। ये जितना भी वो उसने उसके कन्वर्सेशन मुझे बताया था मेरे केस में भी साइकेट्रिक के, वो सब उसका सब डिल्यूजन था, रियलिटी कुछ भी नहीं थी ये सब चीज़ों में, ठीक है। और एक रूब्रिक है डिल्यूजन सन पुशेस हर डाउन एंड शी हैड टू रेस्ट इन द शेड इन ऑर्डर टू वॉक ऑन, ठीक है। डिस्पेयर क्योर ऑफ हीज, उसके बाद में डाउटफुल रिकवरी ऑफ हीज, डिस्पेयर रिकवरी ऑफ एक्सपांसिव, क्या है ना जब भी वो मुझे फ़ोन करती थी, जब भी वो बात बोलती थी ना, जो भी है सब बड़ा बड़ा के मतलब पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करके बोलती थी, है ना। तो एक वक्त ऐसा था कि उसके बच्चे का ये प्रति की जो एंजाइटी है, एंजाइटी इम्पेशेंट चिल्ड्रन अबाउट हीज, और ये सब से मुझे ऐसा लगता था कि उसको कभी कभी ऐसा मुझे लगता था कि उसको काली कार्ब देना चाहिए, ठीक है। पर क्या हो जाता है ना, उसके बच्चे को स्ट्राइमोनियम देने के बाद में उसका बच्चा ठीक हो जाता है, तो उसके वजह से उसको कुछ इतने एंजाइटी नहीं रहती, तो उसको तब दवाई देने का काम ही नहीं पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में फियर बिजनेस फेल्यूर ऑफ, फियर कंटेजियन, फियर डिजास्टर ऑफ, फियर एवरीथिंग कॉन्स्टेंट ऑफ, उसको ऐसा लगता है फियर हैपन समथिंग विल फैमिली टू हीज, ये वाला रूब्रिक यहाँ पे आता है। उसको जो उसकी फैमिली के लिए जो चिंता लग रही थी ना, तो वहाँ पे वो वाला रूब्रिक नहीं हो रहा था, ये वाला रूब्रिक वहाँ पे ज़्यादा प्रॉपरली बैठता है, ये केस है, ठीक है। ऑनर सेंस ऑफ ऑनर नो सेंस ऑफ ऑनर होता है, बिजनेस फेल्योर ऑफ फियर उसका कंटिन्यू चलता रहता है बिजनेस के रिलेटेड। उसके बाद में बेड रिमेन इन बेड, डाउटफुल रिकवरी अबाउट हिज में है,
फर रैप्स इन अ समर, मतलब क्या कि वो इतना ये उसको तकलीफ रहती है फिर भी वो वही चीज़ करता है, इतने गर्मी में भी फर ओढ़ के रहता है ना, तो उसकी बिजनेस इतना अच्छा चलता रहता है फिर भी वो उसके प्रति और एंजाइटी करता है, और चाहिए ऐसा करता है वो बिजनेस के प्रति कि कुछ भी गलती ना हो, थोड़ी सी भी गलती हुई तो उसको उसका उस चीज़ का टेंशन लेते रहता है। तो ये एक रूब्रिक यहाँ पे ऐड होता है। उसके बाद में उसको ऐसा लगता है कि उसके जो डेज ऑफ ग्रेस है वो लॉस हो गए हैं, उसके लिए उसको ऐसा लगता है। उसके बाद में वॉशिंग डिजायर टू वॉश टू हैंड्स ऑलवेज वॉशिंग हर, वेल्स रिकॉल पास डिसएग्रेबल मेमोरीज, इसमें भी है। ऐसे बहुत सारे रूब्रिक्स है। मेन क्या है ना कि सोरेनम जो है, सोरेनम को क्या लगता है ना कि सोरेनम में उसको जो कुछ भी ऐसा लगता है ना कि उसको ऐसा लगता है कि उसके पास जो कुछ भी ना वो उसके पास से निकल जाएगा। जैसे इस केस में देखा कि उसकी जो मामा रहता है उसकी डेथ हो जाती है, उस वजह से उसको लगता है कि उसके जो समझने वाला उसका जो प्रिय व्यक्ति है वो उसने उसको खो दिया है, ठीक है, ये उसको लगता है। वो पुअर में जाता है, इसलिए उसको सोरेनम को डर रहता है कंटिन्यू कि सोरेनम को ऐसा लगता है कि वो पुअर है। क्यों पुअर है? हर चीज़ से वो पुअर है, हर चीज़ में वो निगेटिविटी ही सोचता रहता है। वो कोई भी चीज़ में कितना भी इम्प्रूवमेंट हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, कितनी भी उसकी चीज़ अच्छी चलती रही फिर भी उसको सेटिस्फैक्शन नहीं रहता है मेंटली कि वो चीज़ अच्छी है, अच्छी हो रही है, उसका बिजनेस हो रहो, उसकी हेल्थ रहो, या फिर तो उसके फैमिली मेम्बर्स में फैमिली चलती रहो, उसमें उसको कहीं पर भी उसको सेटिस्फेक्शन नाम की चीज़ नहीं होती है कि वो सब अच्छे से रन हो रहा है। ये कोर है सोरेनम का। होप गाइस, मुझे लगता है आपको सोरेनम ये रेमेडी समझी होगी और ये केस थ्रू आपको समझा होगा। बहुत सारे रूब्रिक्स है, सब रूब्रिक्स में ये वीडियोस में नहीं कवर अप कर पाती हूँ। आप प्लीज़ मेरे केसेस सुनने के बाद में आप रेपर्टरी में पूरा सोरेनम पढ़िए और फिर आप आपके क्लिनिक पे सोरेनम को अप्लाई कीजिए, ठीक है। ये था मेरा छोटा सा प्रयास आपको सोरेनम समझाने का। थैंक यू।